नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है भारत नेपाल सीमा पर स्थित अररिया जिले की, सीमांचल की, रेणुमाटी की। रेणुमाटी में प्रतिबंधित धंधों, खासकर अवैध लॉटरी, ऑनलाइन सट्टा, नशे के काले कारोबार और ये दवाइयाँ, ये नशीली दवाइयाँ, कोरे कफ सिरप, इस तरह की तमाम जो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका है, सीमा पार नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां तेज है, लेकिन उससे हल्का अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत को पंगु बनाना चाहती है, भारतीय भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है और ये पाक प्रायोजित भारत विरोधी योजनाओं की बाढ़ आ गई है इन क्षेत्रों में। रेणुमाटी में काफी भोले भाले लोग रहते हैं। अभी हाल में आज अहले सुबह भी फारबिसगंज में सुभाष चौक पर सीताधार के समीप प्रतिबंधित लॉटरी से जुड़े अजय शर्मा को पकड़ा गया जाली लॉटरी टिकट के साथ। इससे पूर्व भी अविनाश देव गिरफ्तार कर जेल भेजे गए और 3 और अन्य लोग। जब से अररिया जिले में पदस्थापन हुआ है नए आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार सिंह की, तो प्रतिबंधित धंधों पर एक बार फिर से खासकर फारबिसगंज क्षेत्र में पकड़े जा रहे हैं लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री बिहार, इंडिया न्यूज लाइव की लगातार खबरों के बाद 26 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक लगातार 1 दर्जन बार खबरों और शिकायतों के आलोक में मुख्यमंत्री बिहार ने प्रतिबंधित धंधों पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सतह पर क्या हुआ ये बाद की बात है, लेकिन अभी जो सीमांचल में युवा वर्ग को नशे के आगोश में भेजा जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जो सुनहरा भविष्य, जो सुनहरा कल भारत वर्ष ने देखा है, जो सपने संजोए हैं, अभी कल ही 73वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो क्या आज़ादी के इन 74 वर्षों में भारत वर्ष में प्रतिबंधित धंधों और खासकर रेणुमाटी का क्षेत्र जो कि काफी भोले भाले लोग रहते हैं, राजधानी पटना से तकरीबन 380 किलोमीटर दूर भारत नेपाल के जोगबनी सीमा और हिमालय की तलहटी में बसे। ये हिमालय का तलहटी ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक सीधा साधा क्षेत्र। यहाँ के लोग काफी भोले भाले। न्याय सरकार चाहती कि न्याय का सुलभ रास्ता हो। हालांकि नए अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह ही शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण हुआ, लेकिन क्या शहीद के बताए मार्गों पर चल रही है युवा शक्ति? नशे के आगोश में जगह जगह दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही। अभी कल की ही बात है, अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ये फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय से सटे रामपुर भजनपुर गांव के समीप आए और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल बातें की, महिलाओं से बात की कि जो स्मैक की बात आ रही है फारबिसगंज थाना क्षेत्र में, सीमावर्ती फारबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में, रामपुर भजनपुर, ये चंद कुछ खास बहुल वाले क्षेत्रों में महिलाएं भी स्मैक पी रही हैं। तो प्रशांत कुमार सिंह डीएम अररिया का ये पहल सीधी वार्ता उन्होंने की है महिलाओं से। तो गणतंत्र दिवस के पूर्व इस तरह की बातें जिला पदाधिकारी अगर आम लोगों के बीच जाते हैं तो ये समझा जा सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये बात अभी इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि भारत नेपाल सीमा से सटे फारबिसगंज अनुमंडल में इंडिया न्यूज लाइव की जो लगातार पड़ताल है,
तो यहाँ तकरीबन आधा दर्जन से अधिक अवैध लॉटरी संचालक हैं जिसकी चमड़ी इतनी मोटी है। हालांकि इसके रोक के लिए नए एसपी ने आधा दर्जन यहाँ पर लोगों की पदस्थापना की गई है टाइगर मोबाइल की। हालांकि टाइगर मोबाइल पर पूर्व में आरोप लगता रहा है, इन्होंने ही लॉटरी के अवैध धंधे को एक तरह से लाइन दिया हुआ था। बाद में शिकायत होने के बाद इन्हें वापस ले लिया तत्कालीन एसपी के द्वारा। लेकिन पुनः जब नए एसपी, हालांकि देखिए नए एसपी के आने के साथ ही ठीक है, ये बात शायद तय है कि लॉटरी के धंधे में कुछ कमी आई है, लेकिन लॉटरी का धंधा यह बंद नहीं हुआ। और चौक चौराहों पर यहाँ तो एक दवा दुकान में प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप बेचे जाने के आरोप में उसके लाइसेंस तक को रद्द करना पड़ा। कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर नशीली दवाएं बेची जा रही है, खुलेआम बेची जा रही है, महिलाएं सेवन करती हैं। यहाँ एसडीओ फार्मेसेंस के आवास के महज 25 मीटर की दूरी पर स्थित बागमती कंस्ट्रक्शन में अफीम के साथ 3 लोग पकड़े गए। फार्मेसेंस पुलिस ने पकड़ा था, जेल भी गए। कई लोग पकड़े जाते हैं अवैध धंधों में। ऐसी बात नहीं है कि ये गिरफ्तारियां नहीं होती है, पुलिस साफ ही निठल्ले बैठी है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये आरोप है कि जिनका सेट वो सेट और जिसका नहीं वो भेजे जाते। मतलब यह कि इन कार्रवाइयां तो होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल में अवैध धंधों की बाढ़ आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री 1 दर्जन बार इंडिया न्यूज लाइव की शिकायत के बाद, संज्ञान लेने के बाद भी सतह पर स्वयं आरक्षी अधीक्षक को भी आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ये पीएम, सीएम और डीएम ही होते हैं यहाँ की सरकार। केंद्र की सरकार के भी प्रतिनिधि डीएम होते हैं और राज्य की सरकार के भी प्रतिनिधि डीएम होते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों ने सामूहिक रूप से अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रशांत कुमार सीएच को जो लोगों के बीच आया, यह अच्छा मैसेज गया। अब लोग चाहते हैं, कई लोगों से इंडिया न्यूज लाइव की आज सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब अगर इस तरह की बात नशीली दवाओं और इसमें खासकर स्मैक गांजे इसका अगर प्रचलन में आया तो हम लोग पुलिस से मिलकर शिकायत करेंगे, अधिकारियों से, पत्रकारों से। लेकिन क्या सही मायने में खबरें छपती भी हैं? तो सवाल है कि जिस तरह से लोग नाश्ता करते हैं, चाय खाते हैं, चाय पीते हैं, उसी तरह अब गोलियां नए वर्ग के लोग भेटनो भेट इस तरह की कई कोडिन युक्त सिरप जगह जगह मिल रहे हैं। शराब पे तो सरकार की वक्र दृष्टि है, पकड़े जाते हैं लोग, बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा भी फारबिसगंज सीमावर्ती इलाके में अररिया जिले में जमकर चल रहा है। हालांकि आरक्षी अधीक्षक अररिया अशोक कुमार सिंह की इसकी पैनी नजर है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में अब भी प्रतिबंधित धंधों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा है, जो राष्ट्र हित में लगाए जाने की बात है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया न्यूज लाइव का यह भ्रष्टाचार के विरोध लगातार जारी आंदोलन की फिर से हम शपथ खाते हैं कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो पेमेंट में ना होता लफड़ा आओ तो हम ना बदल वो बात समझ ले। वकील बा कम लोग क्या बैठे हैं, ये चलते हैं रुपया क्या बैठे हैं काम करते, पेमेंट क्या करे वही छोटू अपने से तो कह दिन से चालू कर लगे इधर ये काम दे पैसा 100 मिला के 6 बोलो यार, 6 बोलो साहब हो देखो 1 2 3 4 6। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक
हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे